लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बीपीएससी ऑफिस के सामने हूं और बीपीएससी के रिजल्ट आने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, विवाद थमने का नाम भी नहीं लिया कि बीपीएससी ट्री 2.0 की वैकेंसी आ गई, जिसमें 70,000 वैकेंसी है और उसमें क्या लोचा हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ बीसीए के 2 स्टूडेंट हैं। जब मैं यहाँ पर आया कवर करने के लिए, मेरे माइक को देख करके इन्होंने कहा कि मेरी भी समस्या सुन लीजिए। तब हम इनकी समस्या को सुनते हैं कि आप लोग बीसीए वाले हैं, क्या समस्या है, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम रामशंकर कुमार हुआ। सर, हम मधेपुरा से आए हैं। सर, इसमें है कि हम लोग का जो बीपीएससी यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 में सर हम लोग बीसीए किए हैं, बीएड किए हैं, सीटेड सेकेंड पेपर 2 क्वालिफाई हैं मैथ साइंस के लिए, और 6 to 8 में बीसीए का जो है ना मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और इसमें हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है सर बीसीए वाला को। और 9th 10th में बीसीए वाला को मौका दिया जा रहा है मैथ के लिए और 6 to 8 में नहीं दिया जा रहा है, जबकि छठा चरण में भी सर हम लोग को बीसीए वाला को मौका दिया गया था। छठा चरण में सेम समस्या आपके साथ भी है? सर, यही समस्या मेरे साथ भी है। आप कहाँ से हैं? सर, हम अररिया से हैं। अररिया से हैं जी। और यही जो समस्या आपकी है, उनकी आप वही समस्या जी, है? मेरा भी यही समस्या है। सर, मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग बीसीए किए हैं, बीसीए करने के बाद हम लोग सर बीएड किए हैं, बीएड भी मैथ से किए हैं। मैथ्स करने के बाद हम लोग सर ये सीटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर गए और उसके बाद हम लोग फिर अप्लाई किया था। इससे पहले जो बीपीएससी का शिक्षक नियुक्ति आया था उसमें अप्लाई किए थे, उसमें भी हम लोग पास हैं, 61 नंबर मेरा आ रहा है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम लोग बीएड किए, हम लोग छट गए। लास्ट हम लोग का ये चांस है सर, इसमें भी हम लोग को बीसीए किए हुए हैं तो बताया जा रहा है कि जो 6 to 8 में हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। सर, हम लोग को नहीं बन रहा है तो फिर इंजीनियरिंग वाले को कैसे बन रहा है? इंजीनियरिंग वाले को कैसे बन रहा है और फिर 9th और 10th में कैसे बन गया? जी, 9th 10th में हम लोग 12th भी जो है कि साइंस से पास किया है। आप इंटर में तो मैथ और साइंस रहे होंगे और इंजीनियर भी मैथ रहा होगा, मैथ और फिजिक्स रहा होगा, तो फिर इंजीनियर का एलिजिबिलिटी हो सकता है तो बीसीए वाला, क्योंकि इंटर के बाद इंजीनियर का भी बीसीए में मैथ पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग का भी मैथ पढ़े होइएगा, मैथ पढ़े हैं। उसको भी छोड़ दीजिए। आप 9th 10th के लिए इंटर में नहीं, सबसे बड़ी बात है कि 9th 10th के लिए आपको मान रहा है कि आप मान रहा है, लेकिन 6 to 8 तो और हल्का सब्जेक्ट हुआ ना जी। हम लोग आराम से उसमें भी मतलब ये जवाब आप लोग किए, बात तलब किए हैं कहीं पे? नहीं सर, इसके लिए हम लोग तो यहाँ पे बीपीएससी ऑफिस में आए हुए थे, यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसका कोई सुनवाई नहीं है, तो आप लोग शिक्षा विभाग में जाइए। सर, हम लोग क्या करें, हम लोग पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, टाइम नहीं बचा है सर, नहीं टाइम बचा है सर, तो क्या करें हम लोग। अच्छा, कब तक अप्लाई करने का डेट है? अप्लाई करने का डेट भी है सर, 10-15 दिन डेट है अप्लाई करने का। बीएड वालों को दिया है? जी, बीएड वाला प्लस जो है कि डीएलएड वाला दोनों इसमें कर सकता है। तो चलिए, बीएड वालों को दिया है, हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग तो बीएड भी किए हुए हैं। जी सर, तो बीएड किया था, बीसीए करके बीसीए किए, उसके बाद फिर बीएड, ग्रेजुएट के बाद बीएड होता है ना जी? जी। तो बीसीए के ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट के बाद बीएड हो गए, तब सरकार को क्यों आपत्ति हो रही है? उसमें सर मेन चीज़ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सर इसमें दिया है कि मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, जिसमें सर बीसीए वाला को सर मैथ है, उसके बाद इंग्लिश है और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से सर मतलब बायोलॉजी छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट है? नहीं सर, उसमें 2 गो होना चाहिए सर, जैसे मैथ है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये दोनों मतलब इतना सब्जेक्ट में 2 गो सब्जेक्ट होना चाहिए। आप इंटर में बायो नहीं रहे होंगे आप? जी सर, बायो थे ग्रेजुएशन का सर। अच्छा, ग्रेजुएशन का? जी सर, ग्रेजुएशन में। फिर इंजीनियर कैसे कहाँ बायोलॉजी पढ़ता है? वही तो सर, इंजीनियरिंग कैसे बायोलॉजी पढ़ता है, साइंस फिजिक्स है ना सर। तो फिजिक्स है तो फिर आपको भी तो फिजिक्स रहा होगा ना? जी सर, बीसीए में नहीं है सर, बीसीए में नहीं है। मैथ और फिजिक्स नहीं रहा होगा? नहीं, जीएस है, हाँ जीएस। सब बातों को छोड़ देते हैं, हम ये कह रहे हैं कि 9th और 10th, अच्छा इससे पहले वाले में क्यों दे दिए? हाँ, इसे छठा चरण में बना है। जो बीसीए किया है वो अभी टीचर है, जो बीसीए किया है वो अभी टीचर है, पढ़ा रहा है, छठा चरण में पढ़ा रहा है, वो माध्यमिक, वो जो है कि ये मिडिल स्कूल में वो तो पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है। तो हम लोग को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्या करें सर, हम लोग को क्या गलती है सर? कहीं हम लोग बीसीए करके गलती कर उठाइए आप लोग, इस पे आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं चेयरमैन जी से बात कर रहे हैं, जी सर, बात करते हैं या जो भी कृपा किया जाए। और हम लोग जो है कि यही कहना चाहेंगे कि सर मौका गठबंधन में सरकार, उनके विधायक से भी हम अब इंटरव्यू लेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, हम लोग को मौका। इसके अलावा और कुछ नहीं सर, हम लोग तो बस इसी के लिए आए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं सर। हम लोग को अगर मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग
कहीं के नहीं इससे रहेंगे। पहले वाला जो रिजल्ट उसमें एग्जाम दिए थे आप लोग? जी सर, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब अथी के अनुसार तो पास है 61 मतलब नंबर छटा ये क्या गए करें, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग तो छटा बीएड गए किए हैं तो हम लोग छटा गए और बीएड वालों को नहीं लिया नहीं लिया जी गया सर। सर। उस टाइम हम लोग का सीटेट भी पास नहीं था जो हम लोग 9-10 में आ जाते, क्या 19 के बाद 23 में आया तो हम लोग 23 में पास हो गए हैं स्टेट। 9-10 में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सर 6 to 8 में में नहीं दे रहा है सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है हम लोग का। तो सर इसके लिए जो है कि आवाज़ उठाया जाए और हम लोग को अच्छा, एक चीज़ हमको एक सवाल जब करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो इंजीनियर आप कह रहे हैं कि उसमें बायो भी होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए, जीएस भी होना उसमें चाहिए। दो दो सब्जेक्ट पढ़ना होना चाहिए, चाहिए दो सर। सब्जेक्ट। जैसे मैथ है ना, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सर चारों सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए चारों अनिवार्य। में से कोई 2 सब्जेक्ट? जी सर। जैसे कोई भी 2 सब्जेक्ट? हाँ, कोई भी मतलब ग्रेजुएशन में? जी सर। आप लोग के बीसीए में क्या क्या है? सर BEd मैथ कर लिया है, है, उसके मैथ बाद है ना? इंग्लिश है और सब मतलब कंप्यूटर पहले बोला साइंस गया था है। कि जो बीसीए किया है बाकी नहीं है। सब्जेक्ट आता है? जी पहले सर, बोला गया था जी, जो एक बीसीए subject किया हुआ है ना वो मैथ का टीचर बन सकता है या साइंस का टीचर बन सकता है। पहले बोला गया था। जी, उसके लिए तो सर हम लोग बीएड भी जो किए हैं वो मैथ साइंस से किए हैं। उसके बाद 6 to 8 ये जो सीटेड है ये भी हम लोग 1 to 5 प्लस 6 to 8 दोनों निकाल चुके हैं। तो हम लोग को तो पहले से बोला गया था, अगर ऐसा नहीं था तो हम लोग को नहीं बोलता, हम लोग नहीं करते। हम लोग पहले से सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन नहीं बनने के कारण हम लोग को सर छांट दिया जा रहा है। तो सर ये तो गलत है कहीं ना कहीं। तो बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। दोनों आदमी दोस्त हैं क्या? जी जी, सर, दोस्त है। दोस्ती है। जी सर। अच्छा, ऐसा तो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट तरफ बहुत सारा है सर, बीसीए वाला बहुत कैंडिडेट है सर। हमको लगता है 20,000 25,000 प्लस स्टूडेंट जो बीसीए करके बीएड किया हुआ है। आगे उसका ज़िंदगी क्या होगा सर? हम लोग जैसे यहाँ पे 2 दोस्त यहाँ मिल गए, हम लोग की तरफ बहुत सारा है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है वो अब फॉर्म भर सकता है और हम लोग बीसीए करके जो है कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सर इससे हम लोग पहले BCA भी के जैसे अनुसार आया साइंस था, का भी मतलब तो निकालते 7वां हैं। फेज जो आया था बीपीएससी 6 to 8 में टीआरई साइंस पढ़ा, 6 to 8 में कंप्यूटर 1.0 पढ़ाया जाता उसमें है भी ना सर जो है ना पहले कंप्यूटर का भी सीट तो नहीं आया है। 6 to 8 में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है लेकिन उसका सीट तो आया नहीं है। तो सर हम लोग कम से कम मैथ के लिए तो हम लोग को एलिजिबल कर लीजिए, मैथ साइंस हम लोग पढ़ा सकते हैं हम सर। लोग का सर मेरा जो है ना STET क्लियर न, मतलब उस दिन जो है ना तबीयत मेरा बहुत ख़राब था, इसीलिए STET हम एग्ज़ाम नहीं दिए थे सर। इसीलिए सर हम अभी जो है ना ऐसे मतलब 6 to 8 में सीटेड पास किए हुए हैं मैथ साइंस से पेपर। आपने सुना एक नया मुद्दा आ गया है जो खबर में भी चल रहा है कि बीसीए जो अभी बीपीएससी 2.0 का जो वैकेंसी आया है उसमें बीसीए वाले को 9-10 के लिए अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन 6 to 8 में वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं है। उसमें ये रीज़न दिखाया जा रहा है कि ग्रेजुएशन में आपका मैथ, फिजिक्स और क्या क्या होना चाहिए? उसमें सर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये सर। 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इन लोग का बीसीए में सिर्फ मैथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी सरकार बीसीए वालों को लिया था छठे चरण में, इससे पहले जो भी वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी में क्यों संशोधन किया? बात रही 6 to 8 की कम्बिनेशन की सब्जेक्ट की बात है, तो जो लड़का इंटर से फिजिक्स मैथ से पास है तो वो लड़का तो 6 to 8 बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि इंटर तक जो सब्जेक्ट होता है उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट होते हैं। 6 to 8 के बच्चे को इतना सब कोई भी सब्जेक्ट, साइंस से लेकर के इंग्लिश से लेकर कोई भी सब्जेक्ट को विद्यार्थी पढ़ा सकते हैं। तो ये आप एक नया मुद्दा देख रहे हैं, नया खबर देख रहे हैं कि बीपीएससी ट्रेड 2.0 में बीसीए किया हुआ लड़का उनको 6 to 8 में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 9 to 10 के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट अनिल के साथ, बीपीएससी ऑफिस पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।